गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप में। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, एक ऐसी चीज जो अक्सर हम सब लोगों को फेस करने को मिलती है जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम लोगों से अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे होते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हालांकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपको ऑब्जेक्शंस आती हैं तो कई बार लोग इसे नेगेटिवली लेते हैं और ऑब्जेक्शन से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्शंस आर ऑलवेज गुड, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको ऑब्जेक्शंस दे रहा है इसका मतलब ये एक इंटरेस्ट का साइन है कि वो और जानना चाहता है, वो आपसे और जानने में उत्सुक है, राइट। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आती है तो उस समय काम रहना, शांत रहना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति की ऑब्जेक्शन को कभी एक पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेना, राइट। वो सिर्फ क्यूरियस है और ज्यादा जानने के लिए, तो कभी रिएक्ट नहीं करना और हमेशा सुनना है, समझना है और रिस्पॉन्ड करना है सामने वाले व्यक्ति की ऑब्जेक्शन को। ना यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, सबसे पहला पॉइंट होता है लिसन, कि आप सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनिए। क्योंकि कई बार हम सुनते नहीं हैं और जवाब देना शुरू कर देते हैं तो एक मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और सामने वाले को जो जानना होता है हम उसकी जगह कुछ और बात करना शुरू कर देते हैं। तो पहले सुनिए और उसके बाद क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन का मतलब कि आप उसको बोलिए कि सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। जब आप ये कहते हैं कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं तो सामने वाले को आप ये इनडायरेक्टली बताते हैं कि मैंने आपकी बात सुनी है और मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं। तो उसको बोलिए मैं आपकी बात समझ सकता हूं, और अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। और उसके बाद पैराफ्रेज करिए। पैराफ्रेज मतलब सामने वाले व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में दोहरा देना। फॉर एग्जाम्पल उसको ये कहना कि सर क्या आपके कहने का मतलब ये है कि वेस्टीज किसी और कंपनी से किस प्रकार अलग है, क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर मैं आपको सही समझ पाया हूं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सारी कंपनीज एक जैसी होती हैं? या फिर अगर मैं सही समझ पाया हूं तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो रीजनेबल क्यों है या कैसे है, राइट। तो पैराफ्रेज मतलब उसकी बात को अपने शब्दों में कंफर्म कर लेना ताकि आप श्योर हो जाओ कि वो एक्चुअली में जानना क्या चाहता है। उसके बाद रिस्पॉन्ड जब आप करते हैं तो रिस्पॉन्ड करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड का मतलब कि आई कैन फील, आई नो हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आई फेल्ट द सेम वे, मैंने भी शुरू में ऐसा ही महसूस किया था। बट वॉट आई फाउंड वॉज, कि मैंने जो पाया उसके बाद वो बिल्कुल अलग था। कहने का मतलब कि मैं समझ सकता हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में जब मैंने चीजों को समझा देखा तो मुझे चीजें कुछ इस प्रकार की नजर आई। तो वहां पे जो भी आप अपना पक्ष रख रहे हैं, कोशिश करिए वहां पे आप एविडेंस यानी कि कोई सबूत जरूर पेश करें, आंकड़ों के तौर पर या टूल्स के तौर पर या कुछ सक्सेस स्टोरीज के तौर पर। सबसे आखिरी पॉइंट होता है यहाँ पर ब्रिंग इट टू अ क्लोज, कि जब फाइनली आप उसे क्लोजिंग से कनेक्ट करते हैं, क्लोजिंग टेक्निक्स जो मैंने आपको अभी शेयर करी हैं उनके साथ जब आप शेयर करते हैं कि सर चलिए अब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आप बताइए आप इस प्रोडक्ट की 3 बॉटल लेना चाहेंगे या 2 बॉटल लेना चाहेंगे, या फॉर्म आपके नाम पे साइन होगा या भाभी जी के नाम पे साइन होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, राइट। कोशिश करिए, काम करते रहिए। आपका मकसद किसी को कन्विंस करना नहीं है, आपका मकसद लोगों को एजुकेट करना है। डिसीजन लेना वो उनके हाथ में है। आप अपना काम करिए, चीजें अपने आप बेटर होती जाएंगी। सिस्टम को फॉलो करते रहिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।